अब पंजाब की हदूद से गुजरने वाली दरामदशुदा अशिया पर 0.90% टैक्स लगेगा। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज तरमीम एक्ट 2026 असम्बली से मंजूर। सीज की वसूली और निगरानी के लिए खुसूसी सीज अफसरान तैनात किए जाएंगे। मुतल्लिका अथॉरिटी को पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी का अख्तियार दे दिया गया। सीज अफसरान जरूरत पड़ने पर कस्टम और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद ले सकेंगे। तरमीमी बिल की हतमी मंजूरी के लिए मुसवदा गवर्नर पंजाब को इरसाल किया जाएगा। ये टैक्सेस नया नहीं, हम इसे सिर्फ बेहतर और फाल बना रहे हैं। वजीर खजाना मुजतबा शुजाउर रहमान की पंजाब असम्बली में वजाहत। बोले, दीगर सूबों में ये टैक्स बहुत ज्यादा है, पंजाब में शरह सबसे कम है। सिंध सिस की मद में 170 अरब रुपए इकट्ठे कर रहा है। पंजाब फिलहाल इस मद में सिर्फ 9 से 10 अरब रुपए हासिल कर रहा है। सिस का इतलाक सिर्फ इन अशिया पर होगा जो मुल्क के अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली महकमा ज़कात और उशर के मुलाजमीन की 20,240 रुपए तनख्वाह पर हैरान। बोले, इतनी कम तनख्वाह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। क्या हुकूमत को अपने मुकर्रर करदा कम अज कम उजरत का इल्म नहीं? स्पीकर का सवाल। ये मुलाजमीन महीने में सिर्फ 4 रोज ड्यूटी देते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक इफ्तिखार का जवाब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी सेक्रेटरी का कम काम का उज़र मुस्तरद कर दिया। मामला कायमा कमेटी के सपुर्द करते हुए आइंदा इजलास में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ऐवान को मोची दरवाजा ना बनाया जाए। सूबाई वजीर मुजतबा शुजाउर रहमान अपोजिशन पर बरस पड़े। बोले, ऐवान में बिल पर बात होगी, ये पीटीआई का जलसा नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेयर से इस्तदा की कि अपोजिशन को सिर्फ तरमीम पर बात करने का पाबंद किया जाए। जेलों में गुंजाइश से जायद कैदियों का मामला पंजाब असम्बली में पहुंच गया। लीगी रुकन असम्बली ताहरा मुश्ताक ने ऐवान को बताया कि पंजाब की जेलों में 38,000 कैदियों की गुंजाइश, मगर 71,000 से ज्यादा असीरान कैद हैं। तमाम जेलों में इलाज के लिए 110 डॉक्टर तैनात हैं। जेलों में जगह की कमी है, नई जेलें बना रही हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद रांझा का जवाब। पंजाब असम्बली का इजलास कसरत राय से अहम ऑर्डीनेंसेस की मुद्दत में तोसी मंजूर। गैर मनकूला जायदाद की मलकियत का तहफ़्फ़ुज़, तरमीम ऑर्डीनेंस की मुद्दत में 90 रोज़ का इजाफा। लैंड रेवेन्यू और पब्लिक यूटिलिटीज़ प्रोटेक्शन ऑर्डीनेंस 2026 में भी तोसी की मंजूरी। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज तरमीम बिल 2026 की शिकवार मंजूरी। पंजाब असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास। IGAP, TDCP और महकमा कोऑपरेटिव के ऑडिट पैरास पर गौर। कमेटी का सालाना अकाउंट्स जमा न करवाने और टिकटों की कीमतों में बेज़ाब्तियों का नोटिस। इनकम टैक्स और PST की अदम कटौती पर मुतल्लिका अफसरान से वजाहत तलब। तामीराती कामों में मिट्टी और पत्थर की तरसील में जायद अदायगियों के मामलात ज़ेर बहस आए। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SECP से मुल्की तारीख की तेज़ तरीन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी हासिल कर लिया। कंपनी खसूसी इंश्योरेंस प्लान के ज़रिए पंजाब के हर तबका और हर मुआशी सतह के शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की माली मुआवनत मुकम्मल, ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदरत पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के हवाले से इजलास। जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया, चंद घंटों के अंदर जो अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो घुटनों पे आने पे मजबूर किया, ये एक केस स्टडी है दुनिया के लिए कि जो जंगें हैं वो सिर्फ सालों सामान के साथ नहीं जीती जाती, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती। 8 और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है, जिस पे जो है वो हज़ारों लोग शिरकत करेंगे। हम अपने जो तराने हैं वो गाएंगे और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को दुनिया को दिखाएंगे कि हम जो है वो अपने गाजियों और शहीदों को कभी नहीं भूलते। और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी जो है वो 10 तारीख को
एक मेन इवेंट जो है उसके अंदर ख़जात तस्लीम पेश करेंगी। मार्का हक के हवाले से पंजाब हुकूमत का 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। 10 मई को वज़ीर आला मरीम नवाज शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं 8 और 9 मई को लिबर्टी चौक पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, जहां अपने तराने चलाए जाएंगे। अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। जब हिंदुस्तान में वो पहलगाम का वाकया हुआ तो जब कोई जुर्म होता है उसके शवाहिद होते हैं। पाकिस्तान ने सबूत मांगे कि पहलगाम की दहशतगर्दी का इल्जाम मुझ पर लगाने से पहले वो सबूत मुहैया करो, अक़वाम आलम के आगे रखो, बताओ कि ये किस तरह से इल्जाम तराशी पाकिस्तान पर कर रहे हो, क्या शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं। और आज तक एक सबूत भी नहीं दे सका कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई सबूत मुहैया नहीं कर सका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, बोले मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली यकजहती का मुजाहरा किया। मैं जंगजुओं के खिलाफ हूँ, बारूद से डर लगता है, मैं अपने बच्चों का सुनहरा मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। मार्का हक शायान शान अंदाज में मनाने का प्लान। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास। इंतजामात के लिए ADCG लाहौर के तहत मेन कमेटी तश्कील। कमिश्नर लाहौर ने कहा लिबर्टी चौक में होने वाली तकरीब में ओपन दाखिला होगा। 8 मई को मार्का हक की तकरीबात को शायान शान अंदाज में मनाया जाएगा। तकरीब के लिए बेहतरीन ट्रैफिक और पार्किंग इंतजामात किए जाएं। लाहौर समेत पंजाब में 7 से 11 मई के दौरान शदीद गर्मी का इम्कान। PTM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। बालाई पंजाब में पारा 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। जनूबी पंजाब के अजला में पारा 43 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म रहने की तवक्को। PTM की बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 को हीट स्ट्रोक से मुतासरा अफराद की फौरी मदद के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। अल्लाह ताला की फजल से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3000 से ज्यादा मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर तब्दील होगा। सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर तेजी से तकमील के मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की MPA से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने सूबा भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। जो हमारे बेचारे कमज़ोर लोग हैं, मोटरसाइकिल वाले और रक्शे वाले, वो गरीब लोग हैं। पहले जो था वो तरीक़ाकार ठीक नहीं था। मेरी तो ज़ाती राय थी कि उस पर वार्निंग और कुछ तरीका बना के फिर उसके बाद होना चाहिए। बहुत अच्छा स्टेप पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बेचारा गरीब पिस रहा है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास अपने बच्चों की फीसिस के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन पे 5-5, 10-10 हज़ार अगर हम जुर्माना डाल देंगे तो एक बहुत बड़ा जुल्म है, उनका सर्वाइवल मुश्किल है। पंजाब गवर्नमेंट ने अच्छा फ़ैसला किया। मेरे पास आज वो बिल आ गया है, कल मैं साइन कर दूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी के बिल पर कल दस्तखत कर दूंगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का ऐलान, बोले बिल मसूल हो चुका है और कल इस पर हर सूरत दस्तखत कर दिए जाएंगे। पंजाब असम्बली ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी की मंजूरी 15 अप्रैल को दी, जिसका इतलाक अब गवर्नर के दस्तखत के बाद फौरी तौर पर हो जाएगा।
सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुस्लिम लीग नून के उलमा मुशाहिद के वफ्द की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फरोग बारे तबादला ख्याल। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी बोले, सूबे में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। मंशियात से पाक मुआशरे के क़याम के लिए अवामी आगाही तहरीक चला रहे हैं। ईद उल अज़हा पर किसी कालदन तंजीम को खालें इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं।